So, hey, hello students, good morning. How are you all? Well, I guess you all are doing great and you are very happy in your life and you are very fine. Okay, so today we will continue with your sixth chapter of maths of 8th class of Maharashtra board, that is factorization of algebraic expressions. And we have completed all the 5 chapters of maths from what was your first chapter. Actually, I cannot remember the name of the first chapter, but the 5th chapter is expansion formula. Till then we have completed all the concepts and all the exercise. So if you want to check the other chapters video, you can just check the playlist of maths and you will get all the videos. Okay, so now let's continue with your 6th chapter of math, that is factorization of algebraic expressions. Okay, yeah, and one more important thing, I want to just conclude that I will speak in Hindi so that more and more students will understand the concept in a more precise manner. क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को इंग्लिश में अगर कोई मतलब हम कह सकते हैं टीचर सिखा रहा है तो थोड़ा सा ना समझता नहीं है, राइट? तो हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता है, उसको हमको क्या निकालना रहता है, फैक्टर्स निकालना रहता है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेती हूँ और आपको फिर बहुत अच्छे से ये समझाती हूँ कि किस तरीके से हम फैक्टर्स को निकालते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा देख लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9. ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि इसको फैक्टर्स निकालने हैं. तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में देना है, कुछ भी नहीं करना है. आपको ध्यान देना है ये जो आपके सबसे पहला टर्म है और ये जो सबसे लास्ट वाला टर्म है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, 18 आ रहा है, राइट? मतलब 2 9 जा, मुझे ये समझ, कभी भी आपको अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, फैक्टर्स निकालने बोल रहा है, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो लास्ट आपका टर्म होगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है. मतलब अब आपको क्या करना है, बीच में जाना है यहाँ पे. ठीक है, अब ये 18 आ रहा है, अब आपको 18 का क्या करना है, ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिले, 18 मिले, और उस टर्म को मुझे प्लस करने से क्या मिले, 9 मिले. अब देखो 18 क्या हो सकता है, ये तो मैंने कर लिया भाई, ये आपको रफ में करना है. हाँ, कि 2 9 जो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है मेरा. अब 18 को मुझे किस तरीके से क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, अब मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि भैया जब मैं ये x, सपोज ये एक x फैक्टर है, ये इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 18 मिल रहा है, बट इन दोनों को जब मैं प्लस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही है, जो बीच का टर्म है यानी कि 9 की वैल्यू है वो मुझे मिल रही है इन दोनों को प्लस करने से. तो देखो समझते हैं, 18 में आप देखो कौन कौन से टेबल में आता है. 6 के टेबल में मुझे डायरेक्टली याद आ गया कि 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है. गॉट इट. और इसी को अगर मैं देखूं प्लस करूंगी, 6 प्लस 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा, मुझे 9 भी मिल जा रहा है. मतलब यही क्या है, मेरा फैक्टर है 6 और 3. ठीक है, इन दोनों को मुझे प्लस करना है. अब ये देखो यहाँ पे भाई साइन तो क्या है, माइनस है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 9 बनाने के लिए -6 एंड -9 करना पड़ेगा, तब तो ये मेरा प्लस जब मैं इसको करूंगी तब क्या आएगा, ये -9 बनेगा. तो अब चलो आगे देख लेते हैं कैसे करना है. 2x स्क्वायर लिख दिया, अब माइनस क्या आएगा, 6x माइनस 3x. अब इन दोनों को देखो, अगर मैं माइनस माइनस को प्लस करूंगी तो क्या आएगा, मेरा 9x आ जाएगा. गॉट इट, प्लस 9. ठीक है, अब देखो हम ये दो टर्म को ले लेंगे और ये दो टर्म को ले लेंगे, इसमें से हम क्या निकालने वाले हैं, कॉमन निकालने वाले हैं. तो 2 और 6 ये किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आता है, तो मैं ले लेती हूँ कॉमन, x यहाँ पे कॉमन है, राइट? दोनों में x है तो एक x में कॉमन निकाल सकती हूँ. तो x आ गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, ये x मेरा 2x मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे x बच रहा है -3, राइट? अब देखो इन
2x इंटू 3 अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास 6x आ जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, x तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकती हूँ क्योंकि 9 के पास भैया x है ही नहीं, 9 और 3, तो 9 जो 3 है वो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता ही आता है, तो मैंने यहाँ पे 3 निकाल लिया। अब ये x माइनस 3, अब देखो यहाँ पे तो अब बोलोगे प्लस था मैम और यहाँ पे आपने माइनस लिया है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के सामने माइनस है, ठीक है, इसलिए मैंने अंदर में क्या किया है, जो साइन है वो चेंज किया है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगी तो क्या आएगा, देखो -3x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस अगर प्लस होगा तो साइन तो मेरा प्लस का लगेगा, 3 3 जा 9, तो इसको अगर ऐसे करना है, ठीक है। तो अब क्या आ गया मेरा, देखो x माइनस 3 मेरा निकल गया कॉमन, और एक ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगी, 2x माइनस 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, पहले देखना है कि ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर जिसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 18 मिलेगा, और ऐसे कौन से फैक्टर है सेम कि जिसको मैं प्लस करूँगी तो मुझे ये जो बीच की वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको कॉमन निकाल के इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 2x² प्लस 5x माइनस 18। अब मैंने आपको क्या बोला था फिर से कि क्या करना है, सबसे पहले आपका क्या ध्यान जाना चाहिए कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 18 2 जा क्या आ रहा है, 36। अब भैया 36 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 तो होता है, पर मैं इसको अगर प्लस माइनस करूँगी 6 6 को तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। तो एक मुझे दिमाग में आ रहा है कि भैया 9 4 जा क्या होता है, 36 होता है। और देखो 9 और 4 को अगर मैं क्या करूँगी, प्लस करती हूँ, सॉरी माइनस करती हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। वॉट इट, मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मेरा फैक्टर कौन सा है, 9 और 4 है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस, अब 5x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9x माइनस 4x, राइट, माइनस 18। गॉट इट। इसको हम क्या कर रहे हैं, 9x माइनस 4x क्या होता है, फैक्टराइज मतलब क्या होता है, हमको स्प्लिट करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2x² प्लस 9x, ये दो टर्म ले लेती हूँ, इनको मैं एक साथ रख लेती हूँ। यहाँ पे x आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा 2x प्लस यहाँ पे 9, मतलब मेरे यहाँ पे सिर्फ x ही कॉमन निकला है, ठीक है, माइनस। अब देखो 4x माइनस 18 आ रहा है, तो मुझे पता है कि 4 के टेबल में भाई 18 तो नहीं आता है, पर 4 के जो 2 है, 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 18 भी किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो मैंने यहाँ 2 निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 2x प्लस 9, गॉट इट। 2 2 जा 4x आ जाएगा, प्लस 9 2 जा 18। अब आप कहोगे कि मैडम आपने यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के सामने क्या लगाया है, मेरा माइनस है। अब मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मुझे फिर से यही चीज़ मिल जाएगी, -4x। अब यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9 2 जा 18 माइनस 18 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब तो अब देखो क्या क्या आ रहा है, हमको क्या क्या कॉमन मिल गया है, 2x प्लस 9, और इसको x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में हम रख देंगे। गॉट इट, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट आप लोगों को क्या करना है, बस इसकी जो हम कह सकते हैं प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है। अब हम फिर से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज x² माइनस 10x प्लस 21। फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, x² है, यानी कि यहाँ पे 1 की वैल्यू है, ठीक है, 1 ही। तो क्या आ रहा है हमारा, 1 इंटू 21 ही आ रहा है। अब मुझे एक दिमाग में एकदम ट्रिक हो गया यार, 21 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगी तो मुझे पता है 7 इंटू 3 क्या होता है, 21 आ जाता है, और 7 और 3 को अगर मैं प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल रहा है, तो यही मेरा फैक्टर हो गया है। तो देखो x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21,
1, इसको मैंने क्या किया है, स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ x ही मुझे कॉमन दिख रही है अगर मैं दोनों को लेती हूँ तो x -7 -3 x -7। अब अगर ये ब्रैकेट को आप बोलोगे मैम यहाँ पे फिर से माइनस क्यों ले लिया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रैकेट के सामने क्या दिया है, मैंने माइनस लिया है। अब अगर इस ब्रैकेट को आपको मैं खोल के बताऊंगी तो क्या होगा, -3x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 3 जा 21। गॉट इट, समझ में आया। अब देखो तो क्या आ गया है मेरे पास, x -7 एंड x -3, ये मेरा आंसर हो गया है। गॉट इट। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में क्या लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देख लो 2y² है -4y -30। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है कि भाई 2y² 4y -30, इसमें ना मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। मतलब ये जो तीनों जो टर्म है ये किसी के टेबल में आती है। किसके टेबल में आती है, 2 के टेबल में आती है। 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लेती हूँ। y² -2y -15। गॉट इट। 2y² -2 2 जा 4y आएगा, -15 2 जा 30। अब मैं क्या करती हूँ, 2 को अलग से अलग से रखती हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये जो है ना इसको सॉल्व करूँगी। अगेन हमको फिर से कैसे सॉल्व करना है, देखो 15 और y² है, y² है यानी कि यहाँ पे 1 है। तो 15 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। अब मुझे कुछ इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है कि भैया मैं अगर प्लस माइनस करूँ तो मुझे 2 मिलना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई 5 3 जा क्या होता है, 15 होता है। और अगर मैं 5 को माइनस करूँ 3 से तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 को अलग से रख दिया है। यहाँ पे देखो y² -5y +3y -15। मैंने क्या किया है, सिर्फ 2y को स्प्लिट कर दिया है, 5y + 3y। ठीक है, = 2 अलग से। अब देखो इन दोनों को अलग एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, मतलब इनका ग्रुप बन गया। अब इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है। तो मैंने ये क्या कर लिया है, y कॉमन ले लिया है। y -5 + 3। यहाँ पे अब क्या दिख रहा है मुझे, देखो y नहीं कॉमन दिख रहा है क्योंकि भाई y 3 के पास तो है बट 15 के पास नहीं है। अब मुझे क्या कॉमन दिख रहा है कि जो 3 है वो 3 के टेबल में आता है और 15 क्या होता है, 3 के टेबल में आता है। कितने जा, 5 जा। तो मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो y -5, सिंपल सी बात है। तो 2, ठीक है, क्या रहा है, y -5, ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, y +3। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसको वीडियो को 2-3 बार देखो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार देखो, प्रैक्टिस करो, आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट प्रैक्टिस से ये बिल्कुल सॉल्व आपका हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो आप लोगों को वीडियोस चाहिए, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, संस्कृत, ये सारे जो वीडियोस है ना, उसके मतलब जो चैप्टर्स हैं उसके भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट के हिसाब से डाला हुआ है। तो आप लोग चाहिए और चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।